Assalamualaikum. Welcome to my channel English Language Teacher. So student, today we are here with class number 6. क्लास नंबर 5 में हमने सिंपल क्वेश्चन के आंसर करना सीखा था कि किस तरह से हम हाँ में जवाब देंगे और किस तरह से हम ना में जवाब देंगे। आई होप सो कि आपने उसको ट्राई किया होगा, अपने तौर पे प्रैक्टिस किए होगी, क्वेश्चंस बनाए होंगे, फिर उसके यस और नो में आंसर्स भी किए होंगे। सो गाइस, आज हम आंसर्स को ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि सवाल के अंदर से हम किस तरह से जवाब को निकालते हैं। मीन टू से जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हम उसी क्वेश्चन में से आंसर निकालेंगे, 2-3 वर्ड को चेंज कर। देखिए, ज़्यादातर हमारे सवाल का जवाब हमारे सवाल के अंदर ही जो है वो मौजूद होता है। जस्ट हमें आंसर में 1-2 वर्ड को चेंज करके उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना होता है। सो चलें आज स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से हम किस तरह से आंसर बनाएंगे, निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर से आंसर को। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कॉलेज जाते हैं? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? अब इनको आंसर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? अब सेंटेंस सारा यही रहेगा, लेकिन आपने डू की जगह यस को लगा देना है। अब देखिए, इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। अब आप यू को चेंज करेंगे, यू की जगह आपने आई को लगा देना है, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, सेम टू सेम। हाँ, अगर आगे कोई प्रोनाउन आ रहा है तो आपको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन को अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आगे सेम टू सेम ही है, गो टू कॉलेज। यस, आई गो टू कॉलेज। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो हमने सिर्फ 2 वर्ड्स को चेंज किया, डू और यू को, उसकी जगह हमने यस और आई को उठा के डाल दिए, बाकी सारा सेम टू सेम है। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट को भी करना है। यस की जगह हम नो में कर देंगे कन्वर्ट, एंड आई डोंट गो टू कॉलेज। यस की जगह हमने नो को लगा दिया, आई वैसे ही उठा के डाला है, और गो की जगह हमने जो है वो डोंट का वर्ड यूज़ किया है, और आगे जो है वो पूरा सेंटेंस वही उठा के हमने डाल दिया है, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। नो, आई डोंट गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर सवाल में सब्जेक्ट यू आ रहा है तो आपने इसको चेंज करना है आई में। अगर आई आ रहा है तो आपने यू में चेंज करना है। ओके, सो जैसे कि सेकंड सेंटेंस है, डू आई स्पीक इंग्लिश? यस, यू स्पीक इंग्लिश। आई की जगह हमने यू का वर्ड यूज़ किया है, यस यू स्पीक इंग्लिश। आगे आपको पता है यस की जगह नो लगाना है और यू की जगह यू ही आएगा, आपने इसमें सिर्फ डोंट का इजाफा करना है, नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस एंड होता है। अब हम थर्ड सेंटेंस की जानिब चलते हैं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? अब इसी सेंटेंस को भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ऊपर सेंटेंस को बनाया है। यस वी प्ले क्रिकेट, नो वी डोंट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने फोर्थ सेंटेंस का नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर दिया। क्या वो किताबें पढ़ते हैं? हमारे पास ये फोर्थ सेंटेंस है। यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हो रहे थे क्योंकि स्पेस जो है वो कम था, तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर दिया है। सो फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? यस दे रीड बुक्स, नो दे डोंट रीड बुक्स। तो गाइस, आप अगर नोट करें तो इन 4 सेंटेंसेस में हमने कोई लंबा चौड़ा जो है वो चेंज नहीं किया है। अगर हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है। अब आगे मैं आपको बता दूँ कि कौन से सब्जेक्ट चेंज होंगे और कौन से नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपके सवाल के अंदर आ रहे हों तो आप इनको इनमें चेंज कर देंगे। अगर आपके सवाल में यू का वर्ड है तो आप उसको आई में चेंज करेंगे या फिर आप उसको वी में चेंज करें। अब देखना ये होगा कि सवाल जो है वो अकेले के बारे में पूछा गया है या 2 से ज़्यादा लोग हैं। अगर अकेले हैं तो आई यूज़ करेंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वी का वर्ड यूज़ करेंगे। सवाल में आई आया है तो हम यू का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सवाल में वी आ रहा है तो अब हम इसको वी में भी चेंज कर सकते हैं और यू में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सवाल किस तरह का आ रहा है। अगर सवाल में योर आ रहा है तो जवाब में माई का वर्ड भी यूज़ होगा और अवर का वर्ड भी यूज़ होगा। अगर सवाल में माई आ रहा है तो उसके लिए जवाब में योर का वर्ड यूज़ होगा। अगर सवाल में अवर आ रहा है तो उसके लिए योर और अवर दोनों का वर्ड यूज़ होगा जवाब में। स्टूडेंट्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट आ रहा है अगर, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने येस और नो क्वेश्चन में लगाना है। बाकी जो स्टेटमेंट या अगला जो सेंटेंस है उसको सेम एज इट इज़ वही आपने इस्तेमाल करना है, सेम टू सेम। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इस सवाल की क्लियरली समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनके आपने येस और नो में आंसर्स करने हैं। ये सेंटेंसेस बिल्कुल आपने वैसे ही बनाने हैं जो तरीकाकार मैंने अभी आपको बताया है। सो स्टूडेंट, ये 10 सेंटेंसेस हैं, आप देख लीजिए। डू यू वॉच टीवी? डू दे लर्न इंग्लिश? डू वी यूज अ कंप्यूटर? डू आई सिट हेयर? डू यू लिव इन द सिटी?
Do we go to the mosque? Do they go for morning walk? Do Asim and Amir study in this college? Do they work in this factory? Do you visit different parks? So guys, इन sentences को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और आपने अपनी कॉपी पर इन sentences को लिख के लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इन sentences को सीख नहीं सकते। सो आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिए इन sentences की। और प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख सकें। सो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।